देखिए दोस्तों, एक एसएससी सीएचएसएल प्री 2024 का पूछा हुआ प्रश्न है और कुछ नहीं, कैलकुलेशन बेस्ड आधारित प्रश्न है, मैंने कैलकुलेशन पर आधारित प्रश्न है और इसमें आप थोड़ा सा लॉजिक अगर लगाते तो ठीक है, नहीं तो क्या कीजिएगा, गोलाकार गेंद का व्यास ज्ञात करना है। व्यास डी होता है, डी का मतलब होता है त्रिज्या का दुगना। आर निकल गया तो दो से गुना कर दीजिए, डी निकल गया। जिसका आयतन दिया हुआ है गोलाकार यानी गेंद है, तो गोलाकार आयतन आप बनाने जाइएगा, आप क्या कीजिएगा देखिए, भी आयतन होता है गोला का 4/3 पाई आर क्यूब, यानी यह इतना बराबर यह हुआ है। हमको यहाँ से r निकालना है, या r को हम ऐसे भी लिख सकते थे d/2, व्यास का था क्योंकि d निकालना है, फाइनली d निकालना है। लेकिन इसका क्यूब होता तो d क्यूब है, यहाँ पे 8 नीचे लिखना होता है, जो 4 से काटकर कर सकते हैं। खैर उतना छोड़िए, आप कुछ भी कीजिएगा, लेकिन ऐसे बनाइएगा 4/3 पाई का मान अब यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, तो 22/7 को ले सकते हैं या 3.14 भी ले सकते हैं। 3.14 लीजिएगा तो काटने में हो सकता है आसानी ना होगा। 22/7 हमने लिया, तब देखिए डायरेक्ट कटा है 22/7 r क्यूब का वैल्यू निकालेंगे, नीचे वाला से इसमें गुना हो जाएगा, हम गुना कर दिया और ऊपर वाला नीचे 4 गुना 22 से ये काटते कूटते आइएगा, फिर पूरा काटने के बाद यहाँ मिलेगा 9.261, तो r का मान क्यूब उधर जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा, यानी 9.261। पॉइंट हटाएंगे, नीचे 1000 लिख दिया, ऊपर 9261 लिख दिया। 1000 के 10 बाहर हो जाएगा, 10 गुने 10 गुने 10, क्योंकि 3 को बाहर करेंगे, लिखा हुआ मत देखिए डायरेक्ट। 9261 का मतलब होता है 21 गुने 21 गुने 21 आप कीजिए, चाहे छोटा करके, तो 21/10 आ गया, ये r का मान 10 से भाग देंगे तो 2.1 आया, इसका दुगना d कर देंगे तो 4.2, यानी ये विल बी करेक्ट आंसर। क्या इतना करने जाओगे? आपको ऐसे नहीं करना है, आप है ABL 29 पर। इसे आइए स्मार्ट प्रोसेस को लगाते हैं। भी का मतलब यह हुआ 4/3 पाई आर क्यूब होता है वॉल्यूम, गोलाकार गेंद है इसलिए। अब आपको यह देखना कि पूरी तरह से कटा हुआ वैल्यू लिखा हुआ है। पूरी तरह से कटने का मतलब यहाँ पे नीचे 3 है, पाई का मान या तो 3.1 या 22/7 बैठाएंगे, नहीं कहेगा तो 22/7 बैठाया जाता है, तो 22/7 और कह देगा यहाँ तो अलग बात है। 22/7 जैसे बैठाएंगे 4/3 पाई का मान 22 हमने 7 लिखा, अब उन्हें आर क्यूब लिखा। अब ये ध्यान दीजिए कि 7 से पूरा कटना चाहिए, यानी 7 से ये कटने वाला होना चाहिए, ठीक। आपको 7 से यहाँ पे पूरा वैल्यू, यहाँ आर कुछ भी बैठाएंगे तो 7 से पूरा कटना चाहिए, तब जाके ऐसे वैल्यू आएगा। 3 से भी कटना चाहिए, लेकिन ध्यान दीजिए पहले हम 7 देखेंगे, 7 नीचे 7 से पूरा कटा होगा तभी ऐसा आया। अब इसमें 7 से कटने वाला ऑप्शन देख लीजिए, ना तो यह है ना तो यह है और ना तो यह है, इसका मतलब 4.2 7 से कटने वाला, क्लियर। अब सोचिएगा अगर दूसरा भी मान लीजिए कि 2 को मिल जाता 7 से कटने वाला, तो 3 से देखिए, 3 से यहां कटेगा तो आएगा, 3 से कटने का मतलब 3 का कटने का मतलब इसको जोड़िए, 8 और 3 11 और 8 19 और 8 27 और 7 और 2 9, यानी 9 से भाग लग रहा है। 3 से यहां काटेंगे, उसका स्क्वायर रूट में ये वो 3 कट जाएगा, 2 बचेगा, यानी 9 से भी कटना चाहिए। 9 से यहां गुना होगा, यानी 9 से काटा है, 9 से गुना होने का मतलब 9 से भी कटना चाहिए, तो फिर 9 से हम देखेंगे, तो 9 से कटने वाला, 3 से कटने वाला देखेंगे, तो 9 से नहीं 3 से कटना, 3 नीचे 3 से कटने वाला देखेंगे तो 3 से भी यही कट रहा है। अगर आई एम राइट तो ठोक दीजिए लाइक, धन्यवाद। ऐसे भी आपको कर सकते हैं क्योंकि ऑप्शन एक ही है सिर्फ, क्योंकि नीचे है, नीचे से जब तक पूरी तरह से न कटेगा एक ऐसे आएगा। अब ये दोनों को मिला के नहीं कटेगा क्योंकि ये दशमलव में भी आया है वैल्यू, एक से कटेगा, एक से डिवाइड होकर इतना देगा, पूरा कटने के बाद, पूरा ये कटने के बाद वैल्यू 3 से भी पूरा कटेगा। अगर यहीं पे ऐसे कुछ रहा था तो अलग बात था। खैर इतना लगाइएगा तो ऐसा प्रश्न देता है ताकि आपको देखा जाता है कि अप्रोच आपके अपनाते हैं, तो फिर तो ये है ही आपकी जिंदगी में। इसको बनाने में 1-2 क्वेश्चन और छूटेगा, वो आपसे आगे निकलेगा, जो जान रहा है स्मार्ट प्रोसेस लगाएगा तो, स्मार्ट स्टडी लगाएगा तो आप पीछे रह जाएगा। आई एम राइट ठोक दीजिए लाइक।